तो आज हम लोग डोकर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एक डोकर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कॉन्फ़िग करेंगे पीएचपी और मायस्क्वेल के साथ। मतलब अगर आपको डोकर के अंदर पीएचपी मायस्क्वेल का प्रोजेक्ट चलाना है तो कैसे चलेगा वो हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी ये सेटअप कर रखा है। मैं इसका एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैंने कैसे किया। मैंने यहाँ पे PHP नाम का एक फोल्डर बनाया मेरे कंप्यूटर में और उसके अंदर मैंने प्रोजेक्ट बन रखा। ठीक है, इस प्रोजेक्ट बन के अंदर मैंने डोकर कंपोज डॉट वाईएमएल फाइल बनाई और यहाँ पे डोकर फाइल बनाई। ठीक है, तो डोकर अभी इस फाइल का हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग डोकर कंपोज फाइल बना रहे हैं। अभी डोकर कंपोज फाइल का क्या यूज है, तो डोकर कंपोज फाइल इसलिए बनती है कि जब भी आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट चलाना है जिसमें आपको मल्टीपल कंटेनर रन करने हो, तो आप डोकर कंपोज डॉट वाईएमएल फाइल बनाते हैं। जिससे एग्जांपल के लिए यहाँ पे PHP चल रहा है, माइस्क्वेल चल रहा है। देखिए यहाँ पे ये PHP की इमेज कॉल हो रही है जिसमें अपाचे 7.4 कॉल हो रहा है। उसके बाद यहाँ डेटाबेस कॉल हो रहा है जिसमें माइस्क्वेल की इमेज चल रही है, और यहाँ पे ये एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ये कॉल हो रहा है जिसमें ये चल रहा है। तो यहाँ पे 3 इमेज चल रही है। तो इसलिए मैंने मल्टीपल कंटेनर मेरे को चाहिए थे, तो मैंने डोकर कंपोज डॉट वाईएमएल फाइल बनाई है और इन तीनों इमेजों को मैंने यहाँ पे इस पूरे फाइल का फॉर्मेट है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने PHP के लिए लिया है, फिर यहाँ पे हम लोगों ने डेटाबेस के लिए लिया है, और फिर हमने ये एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एडमिन टूलबार के लिए लिया है। ठीक है, ये हम लोगों को कॉन्फ़िगरेशन करनी है यहाँ पे डोकर कंपोज फाइल के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम लोग एसआरसी फोल्डर में जाके हम लोगों ने इंडेक्स फाइल बनाई। एसआरसी फोल्डर में हम लोग गए और हम लोगों ने यहाँ पे इंडेक्स फाइल बनाई। ठीक है, अभी ये जो फाइल है, राइट, यहाँ पे हमको डॉट एसआरसी और एसआरसी के अंदर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल रखनी पड़ेगी। हमको एसआरसी फोल्डर यहाँ पे बनाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे एक एसआरसी फोल्डर बनाया और उसके अंदर मैंने इंडेक्स डॉट पीएचपी फाइल जो है वो रखी। ठीक है, अभी ये इंडेक्स डॉट पीएचपी फाइल के अंदर मैंने सिंपल एचटीएमएल के अंदर यहाँ पे पीएचपी इन्फो को कॉल करा लिया। ठीक है, ये हो जाने के बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को फिर रन करना पड़ेगा यहाँ पे डोकर कंपोजर अप -d। ये हमको रन करना पड़ेगा। जैसे ही हम लोग डोकर कंपोजर अप -d रन करेंगे, तो मैंने इस कमांड को जैसे ही मैं यहाँ पे रन करूंगा, डोकर कंपोजर अप -d, तो ये इमेज को बिल्ड कर देगा, सारे कंटेनर को लेके इमेज को बिल्ड कर देगा। और जब भी मैं डोकर का कंसोल ओपन करूंगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्रोजेक्ट बन चल रहा है और इसमें तीनों कंटेनर मेरे को अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। इस कंटेनर पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। राइट, अभी मैं PHP को ओपन करूंगा तो ये PHP ओपन हो गया। अगर मैं यहाँ पे कुछ और चेंज करता हूँ, लाइक इंडेक्स डॉट PHP है, ये फाइल कहाँ पे, इंडेक्स डॉट PHP प्रोजेक्ट 1 की फाइल है। यहाँ पे मैं इको हेलो लिख देता हूँ। राइट, यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ और यहाँ पर मैं इको हेलो कर देता हूँ। तो क्या होगा, तो ये जो है वो यहाँ पर इको हेलो हो जाएगा। इको हेलो हो गया। ठीक है, तो किस तरीके से हमने इसको कॉन्फ़िग किया, हम लोगों ने पहले तो एक फोल्डर बनाया PHP नाम का, उसके अंदर प्रोजेक्ट 1 नाम का फोल्डर बनाया, उसके अंदर हमने एसआरसी बनाया, एसआरसी के अंदर हमने इंडेक्स डॉट PHP रख दी। ऊपर उसके बाहर हमने डोकर कंपोजर बनाया, डोकर कंपोज डॉट वाईएमएल फाइल बनाई, और उसके अंदर हमने PHP इमेज का PHP इमेज के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखी। फिर हम लोगों ने यहाँ पे वो पाथ लिखा जहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है हमारी। फिर यहाँ पे डेटाबेस हम लोगों ने रखा, डेटाबेस के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन किया डेटाबेस इमेज के लिए, और फिर हम लोगों ने यहाँ पे एडमिन के लिए कॉन्फ़िगर किया। तो ये तीनों ही कंटेनर हम लोगों ने कॉन्फ़िग कर लिए। जब ये तीनों ही कंटेनर हमारे कॉन्फ़िग हो गए, जब ये तीनों कंटेनर हमारे कॉन्फ़िग हो गए, तो फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने फिर यहाँ पे डोकर कंपोज अप -d चलाया। जब ये डोकर कंपोज अप -d चलेगा तो आप देखोगे यहाँ पर कि ये रनिंग में स्टेटस में आ जाएगा प्रोजेक्ट, और ये तीनों कंटेनर यहाँ पे रनिंग स्टेटस में होंगे। जब मैं यहाँ पे जाके इसको क्लिक करूंगा तो ये लोकल होस्ट पे ये जो है तीनों चीजें चलने लगेगी। तो इस तरीके से हम लोग PHP के प्रोजेक्ट को PHP के प्रोजेक्ट को हम लोग यहाँ पे डोकराइज कर सकते हैं। ठीक है।